अगर आपके घर में बहन है तो इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको अब तक नहीं बताई होंगी। रक्षाबंधन आता है, राखी बंधती है, मिठाई खाई जाती है, फोटो खींची जाती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक दिन, एक राखी, एक गलती पूरे जीवन को बदल सकती है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले साल एक लड़की ने राखी के दिन अपने भाई को फोन तक नहीं किया। उसके भाई का उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और वो आज भी आईसीयू में है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या राखी का दिन सिर्फ एक रस्म नहीं, एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है जो सही तरीके से न निभाया जाए तो नुकसान भी कर सकती है? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 बड़ी गलतियों की जो रक्षाबंधन के दिन जानबूझकर या अनजाने में हो जाती है और जिनका असर सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे साल पर पड़ सकता है। शुरू से अंत तक साथ रहिए, क्योंकि जो बातें आपको आज पता चलेंगी वो आपकी बहन की किस्मत और भाई के भाग्य दोनों को बचा सकती है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, यह आत्मा की सुरक्षा का प्रतीक है। रक्षा का संकल्प जो सिर्फ धागे से नहीं, भावना से जुड़ा होता है। प्राचीन ग्रंथों में रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा कहा गया है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सफलता और संकटों से रक्षा की कामना करती है। लेकिन यह परंपरा सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं रही। ये एक छोटी सी इंद्राणी और इंद्रदेव की रक्षा कथा आपको बताते हैं। जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब इंद्रदेव लगातार हार रहे थे। इंद्राणी, उनकी पत्नी, घबरा गईं। उन्होंने एक पवित्र धागे को मंत्रों से सिद्ध करके इंद्र के दाहिने हाथ में बांधा। फिर उसके बाद इंद्रदेव को विजय प्राप्त हुई। यही परंपरा बाद में रक्षा सूत्र बन गई, जिसे आज हम राखी कहते हैं। आपको दूसरी छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी कृष्ण और द्रौपदी का पवित्र बंधन। महाभारत में जब श्री कृष्ण को एक बार चोट लगी, द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। उसी क्षण कृष्ण ने वचन दिया, मैं हर जन्म में तेरी रक्षा करूंगा। और उसी वचन के चलते चीरहरण के समय जब द्रौपदी ने पुकारा तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया। यानी राखी सिर्फ रक्षा मांगने का नहीं, रक्षा देने का भी व्रत है। आपसे एक सवाल है, क्या आज भी हम वैसी ही भावना से राखी बांधते हैं? आज हम राखी को बस एक त्योहार मानते हैं, फोटो खिंचवाने और गिफ्ट लेने देने का जरिया। लेकिन वो ऊर्जा, वो मंत्र, वो भावना कहां है? यही वजह है कि जब हम गलत समय, गलत विधि और गलत मन से राखी बांधते हैं तो परिणाम भी गलत आता है। अब हम आपको जिसमें जानेंगे वो 3 घातक गलतियां जो इस पवित्र दिन को अशुभ बना देती हैं। गलती नंबर 1, सूरज डूबने के बाद राखी बांधना। आजकल कई लोग ऑफिस से देर लौटते हैं या सोचते हैं कि शाम को सब फुर्सत में होंगे, तब राखी बांध ली जाएगी। लेकिन शास्त्रों में ये साफ कहा गया है, संध्या काल में और भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ होता है। सूर्यास्त के बाद वातावरण में नकारात्मकता बढ़ जाती है। यह समय राक्षसी शक्तियों का माना गया है। इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं। सच्ची घटना, 2022 में मध्य प्रदेश के एक गांव में एक बहन ने शाम 7:30 पर राखी बांधी। उसी रात उसके भाई की बाइक एक्सीडेंट में जान चली गई। लोगों ने इसे इत्तेफाक माना, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बताया ये अशुभ मुहूर्त का परिणाम था। इसीलिए बहन, आप लोगों से निवेदन, राखी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच बांधें। भद्रा मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। गूगल पर रक्षाबंधन 2025 शुभ मुहूर्त लिखकर देख सकते हैं। गलती नंबर 2, राखी बांधते समय भाई का सिर खुला रहना। सिर हमारे शरीर का सबसे ऊर्जावान भाग होता है। सिर ढककर बैठना सम्मान का प्रतीक है और इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। शास्त्रों के अनुसार रक्षा सूत्र बांधते समय भाई को पगड़ी या रूमाल पहनना चाहिए। सच्ची घटना, उत्तर प्रदेश के एक परिवार में भाई ने ये सब ढोंग है कहकर सिर पर कपड़ा नहीं रखा। उसी हफ्ते उसकी नौकरी चली गई। मां ने जब पंडित से पूछा तो उसने साफ कहा, रक्षा के दिन अपशकुन हुआ है। मैं बहन, आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूं, आप अपने भाई के साथ ऐसा मत करना।
भाई को चाहिए कि वह सिर पर साफ रूमाल या सफेद कपड़ा बांधे। पगड़ी हो तो और भी अच्छा, इससे आत्मबल भी बढ़ता है। गलती नंबर 3, बिना नारियल, अक्षत और दीप के राखी बांधना। आजकल राखी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मनाई जाती है। लोग भावनाओं को स्टेटस में डालते हैं, लेकिन पूजा की थाली को भूल जाते हैं। राखी एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें रोली, चावल, अक्षत, नारियल, दीपक और मिठाई अनिवार्य मानी गई है। नारियल को शुभ फल कहा गया है। मिठाई रिश्तों की मिठास का प्रतीक है और अक्षत अखंडता का। ये कहानी सच्ची घटना पर है। एक महिला ने केवल राखी और मिठाई भेज दी और ना मंत्र बोले, ना पूजा की थाली रखी। कुछ ही दिनों में उसकी ससुराल में भारी विवाद हो गया और भाई से भी संबंध टूट गए। इसका समाधान यही है, बहन को चाहिए कि पूरी विधि से राखी बांधे, थाली सजाएं, रोली से टीका करें, चावल चढ़ाएं, नारियल रखें और दीप जलाएं। इन 3 गलतियों को हल्के में न लें। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ऊर्जा संचालन की प्रक्रिया है। जब हम परंपराओं का पालन करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः ही जीवन में आने लगता है। अब आगे जानिए 7 छोटी लेकिन जानलेवा गलतियां जो रक्षाबंधन पर आमतौर पर की जाती हैं और उनका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। राखी भेजकर सिर्फ मैसेज करना। कई लोग राखी भेजकर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेज देते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन भाई। लेकिन क्या यही भावनाएं हैं? रक्षाबंधन सिर्फ बधाई देने का दिन नहीं है, जुड़ाव दिखाने का दिन है। यदि नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल करें, राखी ऑनलाइन भेजें और वहीं हाथ जोड़कर रक्षा का वचन दें। 2, भाई बहन की कलाई पर राखी बांध दें। कुछ जगहों पर मजाक में भाई बहन को राखी बांध देता है, लेकिन शास्त्रों में ये उलट प्रक्रिया पूर्ण रूप से वर्जित है। भाई का कर्तव्य है रक्षा करना, रक्षा मांगना नहीं। भाई केवल कलाई आगे करे, बहन ही बांधे। राखी को रिवर्स करना रिश्तों की ऊर्जा को उल्टा कर देता है। 3, राखी बाएं हाथ में बांधना। कुछ लोग राखी बाएं हाथ में बांधते हैं, यह भी पूर्णतः गलत है। दाहिना हाथ यज्ञ, पूजा, रक्षा सूत्र और व्रत का हाथ होता है। राखी हमेशा दाहिने हाथ में ही बांधें। 4, राखी गिर जाए और आप दोबारा वही बांध लें। कई बार राखी थाली से गिर जाती है और बहन वहीं उठाकर फिर बांध देती है। यह अपवित्र माना जाता है। अगर राखी गिर जाए तो उसे अग्नि में समर्पित करें या नदी में बहा दें। नई राखी लें या दूसरी राखी तैयार रखें। 5, राखी बांधते समय बहन मौन रहे। बहन अगर राखी बांधते समय एक भी शुभ वचन या मंत्र न बोले तो ऊर्जा अधूरी रहती है। कम से कम बोले, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, जीवन में कभी कष्ट ना आए, या मैं तेरी बहन तुझे जीवन भर खुश देखना चाहती हूं। 6, भाई राखी बांधते ही मोबाइल देखने लगे। ये सबसे ज्यादा अनादरपूर्ण हरकत है। बहन श्रद्धा से राखी बांध रही है और भाई रील्स स्क्रॉल कर रहा है। राखी बंधते समय आंखों में आंखें डालकर बहन को देखिए, उसके माथे पर हाथ रखिए, उसे दुआ दीजिए। यही होता है असली भाई। 7, राखी के बाद बहन को तुरंत विदा कर देना। कुछ परिवारों में राखी बांधते ही बहन को कह दिया जाता है, चल अब तू जा। ये भाई के घर से उसकी आत्मीयता को कम करता है। राखी के बाद बहन को समय दीजिए, हंसी मजाक कीजिए, कुछ पुरानी बातें याद कीजिए। यादें ही रिश्ता मजबूत करती हैं। ये 7 गलतियां सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन हर गलती रिश्ते की ऊर्जा को कमजोर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो इन बातों को आज से ही लागू कीजिए। कभी सोचा है ये धागा इतना कमजोर होकर भी इतना मजबूत कैसे होता है? क्योंकि इसमें भावनाएं बंधी होती हैं, सिर्फ रेशम नहीं, यादें लिपटी होती हैं। इसमें बचपन की खट्टी मीठी लड़ाइयां होती हैं। इसमें वो हर वादा होता है जो हम कभी जुबान से नहीं बोल पाए। एक सच्ची कहानी कुछ साल पहले की बात है। एक बहन ने अपने भाई को राखी भेजी, लेकिन भाई इतना व्यस्त था कि उस दिन ना फोन किया ना वीडियो कॉल। बहन इंतजार करती रही और उसी शाम एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। भाई जब पहुंचा तो उसकी कलाई पर राखी बंधी थी, लेकिन बहन की कलाई अब हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। तब जाकर वो भाई रोया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। रक्षाबंधन सिर्फ भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं है, ये बहन की मौजूदगी का उत्सव है और भाई के जीवन में उसकी अहमियत को समझने का अवसर है। अब आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं,
इस वीडियो को मत समझिए एक जानकारी, ये एक भाव है। इस रक्षाबंधन जब बहन राखी बांधने आए तो उसे बस गिफ्ट मत दीजिए, उसे समय दीजिए, उसे अपनापन दीजिए। अगर आपकी कोई बहन है या आप खुद एक बहन हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए। इसे अभी व्हाट्सएप पर अपनी बहन या भाई को भेजिए। कमेंट में लिखिए, मेरी बहन मेरा अभिमान है। और अगर आप चाहते हैं कि इस रक्षाबंधन आपके रिश्ते और गहरे हों, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम वाक्य, राखी एक धागा है जो हर साल टूटता जरूर है, लेकिन रिश्तों को और मजबूत कर जाता है। इस बार इसे सिर्फ कलाई पर मत बांधिए, इसे दिल से बांधिए।